You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take. बंदूक की गोली फिसल सकती है, सागर की जुबान नहीं। यकीन ना आए तो पता करके देख लो। मुकाबला कर मुझसे। मैं यही हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं आपसे कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप मेरी बात मेरे डैड से करा दीजिए, मैं सब सॉर्ट आउट करा दूँ। दिल कहीं भी नहीं लगा मेरा, याद तेरी जो हम सफर आई। नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो आज बुंदेलखंड ट्रिपल लेके आए हैं एक आपके बीच में ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू जो कि अब नाम के मोहताज नहीं रह गए। जी हाँ, सागर गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, जो कि उरई जालौन से हैं और ये सारी जगह यूट्यूब पे और सारी जगह पे बहुत फेमस हो चुके हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ये हमारे बीच में, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें अपनी मंजिल को पाया है, कैसे इन्हें अपना सफर ये तय किया है और क्या क्या चीजें इनके सफर में रही हैं, क्या स्ट्रगल किया है, ये सारी चीजें इनसे जानते हैं। तो हमारे बीच में है सागर गुप्ता जी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। और हमारी सब बुंदेलखंड वासियों को हमारी राम राम पहुंचे सबसे पहले। और जो कि हम सबका पहुंच गई आपकी राम राम। हाँ और बिल्कुल, हमारी तरफ से भी आपका, आपके परिवार का, सभी जनन का राम राम पहुंचे। जी मैम, धन्यवाद। और दूसरी चीज आज जानने हैं कि आपको जो सफर जो रहो है आर्टिस्ट को, जो कैसे रहो और सारी चीजें कैसे भई हैं और कहाँ तक आपने शिक्षा करी है। तो सबसे पहले आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपके घर में फैमिली बैकग्राउंड जरूर बताएं सभी जनन का। जी जी बिल्कुल, शिवांगी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया अपने चैनल पर। और बुंदेलखंड ट्यूपर्स कहीं ना कहीं किसी भी नाम का मौका नहीं है, ये हम भी जानते हैं और पूरा बुंदेलखंड भी जानता है। तो और आसिफ सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मार्गदर्शन में हम छोटा सा काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे और हमारे सारे बुंदेलखंड का आशीर्वाद है हमारे साथ। और मैम, मैं अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा सागर गुप्ता है और मैं उरई जिला जालौन से हूँ। और बेसिक मेरा जो गांव है वो जैसारी कला है। ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है उरई से। और उरई भी हमारा जो है, उरई भी काफी लोग जानते हैं, झांसी से 120 किलोमीटर दूर है। और रही मेरी बात, तो मेरी सारी जो पढ़ाई है, जो भी मैंने बचपन जो भी मेरा गुजरा है, वो मेरा उरई जिला जालौन में ही गुजरा है। और मेरे पापा एक मतलब काफी स्ट्रगल किया पापा ने, और बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। बचपन से उनके साथ जैसारी कला से मैं उरई आया उनके साथ। हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, पापा ने बहुत मेहनत किया। और एक छोटा सा यहाँ पे घर था, पुराना घर हुआ करता था, अब तो काफी कुछ 2 घर हो गए हैं। तो काफी मेहनत पापा का देखा हमने। उन्हीं सब मोटिवेशन को लेके हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, आपके उरई में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। उरई में हमने फिर सरस्वती शिक्षा निकेतन में हमने 5 तक पढ़ाई की है। इसके बाद हमारी पढ़ाई जैसे कि बंगरा से हमने हाई स्कूल किया है और कोंच से हमने इंटर किया है। उरई जिला जालौन में ही कोंच पड़ता है और बंगरा है। और हमारी जो बाकी की पढ़ाई है वो हमारी दयानंद वैदिक महाविद्यालय अजनारी रोड पर है, उरई में ही है, और डीबीसी बोलते हैं उसको। तो उससे हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एमए का भी हमने फॉर्म भरा था, तो प्रीवियस किया था। सेकेंड ईयर हम किसी कारण से नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कारण ऐसे रहे, हम कहीं जॉब कर रहे थे तो उस जॉब के चक्कर में हमें उसको छोड़ना पड़ा। तो ये हमारी पढ़ाई का, यहाँ यहीं से हमारा डीबीसी से ही पढ़ाई हुआ जी। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं अपना जॉब? किस काय में आप जॉब करते थे, किस चीज में? और पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ आर्टिस्ट भी कर पाना, अपनी कला को भी दिखा पाना, कैसे करते हैं मैनेज आप? जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और ये सवाल तो अभी हमने कई सारे इंटरव्यू दिए तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कैसे मैनेज करते हैं। तो मैम, एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा शानदार किस्सा है वो। मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे मन में फिल्म लाइन का एक जो कीड़ा था, एक जो सपना था, वो बचपन से ही पल रहा था।
तो मम्मी हमको भेजती थी कि बेटा जाओ, और साइकिल हमको दे दी जाती थी, कि साइकिल भी इसीलिए दी जाती थी कि मतलब दुकान जा रहे हैं ये। और हम क्या करते थे उस समय पे जाके, हम चौराहे पे या कहीं अपना, हमारे यहाँ जो माहिल तालाब है या घंटा घर है वहां पर जाते, हम क्यों जाते थे उसका भी एक रीजन था। तो उसका रीजन ये था मैम कि वहां पर फिल्म के पोस्टर लगे होते थे। तो फिल्म के पोस्टर को देख के जो फील आता था वो एकदम शानदार रहता था, मतलब ऐसा फील होता था कि फिल्म देख ली हमने। तो इस कारण से हमारा एक एक्सीडेंट भी हो गया था, क्योंकि मम्मी ने हमको भेजा हुआ था वहां दुकान जाने के लिए, और हम उस जाना किसी दिशा में, हम दूसरी दिशा में चले गए। तो वहां पर एक्चुअली कुछ जाम लगा हुआ था, और अब हीरो नहीं थे, नॉर्मल थे, लेकिन अब बच्चे थे, लेकिन फीलिंग हीरो वाला था। तो हम क्या किए, ट्रैक्टर के पहिए पे पैर रख के वहां बढ़िया उतरे नहीं हम, अपना साइकिल से उतरे नहीं नीचे, हम उसके पहिए पे पैर रख दिए। और जैसे ही वो जाम खुला, वो देख नहीं पाया बंदा। वहाँ काली मंदिर था, ये काली मंदिर है हमारे यहाँ पे। तो काली मंदिर जो डीवीसी डिग्री कॉलेज के पहले ही पड़ता है, तो वहां पे जैसे ही जाम खुलता है तो सारे लोग निकलते हैं, और क्या होता है कि ट्रैक्टर वाला गाड़ी चला देता है, मतलब अपना ट्रैक्टर जैसे ही चलाता है तो मैं गिर जाता हूँ, साइकिल मेरे ऊपर, मैं नीचे, और जो बड़ा पहिया होता है साइकिल उसका ट्रैक्टर का, वो हमारे ऊपर चढ़ गया। और ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें काफी सारे लोग बैठे हुए भी थे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें पकड़ा, ये करके कैसे करके, मतलब लोग वहां जो बोल रहे थे कि अब तो ये गया बच्चा, लेकिन सबका दुआ था हम बच गए। तो ऐसे करके एक बड़ा हादसा वो हो गया। और इसी बीच में हम फिर पढ़ाई के साथ साथ फिर हमारा जॉब भी हो गया। फिर हमें फिल्म लाइन का शौक था, तो धीरे से कहीं ना कहीं से हमारे एक सर हैं बली खान जी, मोहम्मद वली खान जी, जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने कई सारे बड़े टीवी सीरियल, कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपना एडिटिंग दिया है, और मतलब डायरेक्शन, फिर उन्होंने डायरेक्शन भी वहाँ कुछ फिल्मों में डायरेक्शन भी दिया है। तो वो वहां से यहाँ आए उरई, तो उरई में आके उन्होंने कुछ सोच बनाई जो भी है, और हम लोगों की मुलाकात ऐसे ही एक जगह हो गई। तो हमें पता चला कि ये फिल्म बना रहे हैं, तो हम उन्होंने हमसे मिला, उन्होंने हमारे जज्बे को देखा। तो उन्होंने ये बात कही कि सागर देखो, हम देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और हम चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा सर बिल्कुल, और हम तो चाह रहे हैं सर। तो वहां से एक हमारी शुरुआत हुई। तो हम दो जुड़वा भाई एक फिल्म हमारी फीचर फिल्म है, जो 2018 में शूट हुई है, और रिलीज भी बहुत जल्दी होगी। फीचर फिल्म है। तो हम लोग कैसे मैनेज करते थे, जैसे आपने एक सवाल पूछा था, तो मैंने ये था कि मैं उस समय जियो में जॉब कर रहा था। तो जियो का जॉब होता था, हम लोग 9-10 बजे 11 बजे, हम लोग 10 बजे हम लोग पहुंच जाते थे ऑफिस, पूरा मार्केट करना होता था। तो हमने सर से बोला सर हम बिजी रहते हैं थोड़ा सा इतना समय, लेकिन हमारा जुनून बहुत है। और तो बोले कि हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते, शाम को मीटिंग करते थे चाय की दुकान पे। तहसील हमारे यहाँ है, मच्छा चौरा के आगे तहसील पड़ता है, तो तहसील पे दिन भर हम काम करके आते थे, और पूरा मार्केट हम समझ लीजिए आप पैदल ही करते थे, मतलब बड़ा स्ट्रगल करते थे। तो जियो में हम जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ में फिर वहां पर जाके हम लोग चाय की दुकान पे बैठ के, हम और हमारे एक रमेश मंगरोटिया जी जो राइटर हैं, एक्टर भी हैं, तो उनके साथ हम लोग 3 लोग बैठते थे। तो 3 लोगों से एक प्रोडक्शन का नींव डला। तो जहाँ पे सर ने हमारा काबिलियत देख के हमें प्रोडक्शन मैनेजर का भी पद दे दिया उसी प्रोडक्शन में। तो काफी स्ट्रगल उस फिल्म का हम लोगों ने 2 साल, बहुत सारे कुछ गाने भी हैं जो आप यूट्यूब चैनल पे हैं, एक्टर सागर गुप्ता ऑफिशियल से सभी लोग देख सकते हैं, और चैनल है हमारे। तो वहां पे हमारे फिर कई सारे गाने हुए, कवर सॉन्ग किए हमने, शुरुआत जो जैसे शुरुआत होती है। तो यहाँ से फिर कहीं ना कहीं शुरू, फिर एक हमें मालूम पड़ा, फिर हमने क्या दायरा बढ़ाया, क्योंकि अगर हमको बढ़ना है तो मैम घर छोड़ना पड़ेगा, यानी आपको लोकलिटी, क्योंकि लोकलिटी में आप अगर आपने कुछ किया तो मेरे हिसाब से आपने कुछ नहीं किया। अगर आप बाहर जाके कुछ करते हो तो है क्वालिटी, घर पे रह के करेंगे तो क्या। तो वहां फिल्म ये वाली करके फिर हम कहीं ना कहीं हमने ग्वालियर और मुंबई, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, इस तरीके से सब जगह जाना शुरू किया, वहां पर स्ट्रगल किया, वहां से चीजों को समझा। और वो नए नए जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हम देखते थे, जो स्ट्रगल कैसे लोग करते हैं, कैसे लोगों को काम मिलता है। तो इसी बीच मेरी मुलाकात हुई विजय तिवारी सर से, जो ग्वालियर से हैं, और एक उभरते हुए डायरेक्टर थे उस समय। मतलब कहीं ना कहीं उनका एक प्रोजेक्ट था शादी की कोचिंग, जो अभी एमएक्स प्लेयर पे और कई सारे बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, हमको उनको टाइटल में बड़ा मजा आया। तो हमने कहा सर हमको इसमें आप काम दीजिए सर। तो बोले बेटा काम तो नहीं है, लेकिन आ जाओ देखते हैं। तो मुझे रात को 10 बजे पता चलता, मैं उसी टाइम पे बैग लेके 11 बजे निकल जाता हूँ, और झांसी रात भर सफर करता हूँ, रात भर रुक के उसके बाद सुबह 3 बजे 4 बजे मैं पहुंचता हूँ, और पूरी टीम 8 बजे पहुंची, मैं पहुंच गया 7 बजे।
और कोई था ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ सर मैं आ गया हूँ, क्या करना है सर, कहाँ पे कैसे। तो ऐसा करके उन्होंने एक उसमें हमें एक गेस्ट किरदार भी दिया, गेस्ट का अच्छा किरदार था। तो शादी की कोचिंग का हिस्सा बने हम। ये हमारी मेहनत थी और सर ने जो विश्वास किया बुला लिया और हम पहुंच भी गए। तो उनके साथ फिर कई सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे। प्रेशर एक मूवी है जो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करती है। जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब उनका नंबर कम आता है या माँ बाप का प्रेशर या मतलब बहुत सारा प्रेशर होता है लोगों का। तो प्रेशर मूवी का नाम है, वो यूट्यूब पर है और वो भी बहुत जल्द एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली है, एयरटेल एक्सट्रीम पर भी आएगी। तो उन्हीं के साथ फिर एक वाटर एक साजिश वेब सीरीज में हमें काम मिला। तो वाटर एक वेब सीरीज अभी सभी चैनलों पे चल रही है, ओटीटी बड़े सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसमें भी हमारा किरदार है लक्ष्मी नारायण शर्मा का, तो बहुत ही शानदार किरदार है। तो जिसमें सर ने हमें बहुत अच्छा किरदार दिया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति ईमानदार है और टाइम के लिए लेके पंचुअल भी है, कहीं ना कहीं हम बुलाएंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे करके 3-4 प्रोजेक्ट सर के साथ किए। अभी जस्ट हम उनके साथ हथकड़ी वेब सीरीज करके आ रहे हैं, हथकड़ी का 2nd सीजन, जिसमें भी हमारा अच्छा कैरेक्टर है। और इसके बाद मैम फिर हमारी मुलाकात और कई सारे डायरेक्टरों से होती है। तो हम निकलते हैं गोरखपुर के लिए। तो गोरखपुर में हिंदू स्थान करके एक हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है जो योगी जी पर आधारित है। योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उन चीजों को उस फिल्म में दिखाया गया है। तो एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्द वो भी देखने को मिलेगा। और हमसे इसी बीच में हमारी एक फिल्म फेस्टिवल के जरिए एक मुलाकात होती है आदित्य ओम। मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन उनका एक्चुअली इंटरव्यू चल रहा था, मैं वहीं पर खड़ा था। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं वहीं पास में ही था, तो उन्होंने एकदम से बोला कि तुम एक काम करो सागर, तुम इस डेट में आ जाओ और हमारा शूट है, हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं और हमें भी लोकल में थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए, तो तुम थोड़ा सा आ जाओ तो अच्छा लगेगा। तो हमने चलो। तो हम फिर सुबह हम समझ लीजिए आप 4 बजे निकलते थे मैम, और वो भी सर्दी का समय। और उस समय हम किसी दोस्त से बोलते थे कि अरे भाई यार थोड़ा चलो यार, गाड़ी भी नहीं थी उस समय हमारे पास। तो बाइक भैया पेट्रोल हम डला देंगे। तो मतलब कोई राजी नहीं होता था, राजी भी हो जाए तो लोग कहते थे भाई सर्दी में मरना है क्या। तो बड़ी मुश्किलों का सफर था वो। 5 दिन हम कैसे काटे। मतलब आते थे तो बड़ा, क्योंकि 3-3:30 बजे निकलना होता था, क्योंकि उनका कॉल टाइम 4 बजे का था। वो भी बहुत दूर गांव था, उरई से कम मेरे हिसाब से 35-40 किलोमीटर दूर था। तो ऐसी सर्दी में 4 बजे निकलना, मतलब 3:30 बजे ही निकलना और 4, सवा 4, 4:30 तक पहुंचना, बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए। लेकिन कुछ कुछ अलग करना था, क्योंकि तपेंगे तभी तो हम लोग चमकेंगे। तो एक मेला मेला मूवी है, मेला मूवी करके आ रही है, तो जिसको आप साउथ के डायरेक्टर हैं आदित्य ओम जी, तो उन्होंने डायरेक्ट की है। बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाली है। वो अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ मैम फिर हमारी एक और मुलाकात हुई एक और डायरेक्टर से, तो जिन्होंने हमें एक फिल्म ऑफर करी। पहले इस कैरेक्टर जो था वो छोटा कैरेक्टर था। फिर उन्होंने जो भी चीजें हमारी, क्योंकि उस समय कोरोना लगा हुआ था, कोरोना का जो काल चल रहा था, तो ऐसा कुछ मूवमेंट चल रहा था कि बड़ा प्रॉब्लम का समय था। तो उस समय हमारी मुलाकात कॉलिंग पर हुई उनसे। तो उन्होंने जो भी चीजें हम लोग की फिर बात होती रही। तो गैंग्स ऑफ मानिकपुर एक फिल्म थी, वेब सीरीज है, तो जिसमें उन्होंने हमें कैरेक्टर दिया। तो हमने उसका कैरेक्टर, उन्होंने बोला कि नाम आपका क्या रखें सागर। तो हमने कहा, बोले सागर करके। हमने कहा नहीं, हमने कहा सर सागर बुंदेला रखते हैं, हमारे बुंदेलखंड को प्रेजेंट करना है सर। बुंदेलखंड का नाम, मतलब फिल्म में अगर सीरीज अगर बनेगी कहीं ना कहीं, अगर कल हिट होती है, तो बुंदेलखंड का नाम एक बंदे से जुड़ेगा, तो एक हमारे जरिए ही कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड का नाम तो जुड़े। तो सागर बुंदेला करके था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आई, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और हम लोग की जब शूटिंग स्टार्ट होने लगी और कहीं ना कहीं हम जब जूम मीटिंग किए, तो हमारा जो लुक उन्होंने देखा, यही लुक है सेम मानिकपुर का। तो उन्होंने ये लुक देखा तो उन्होंने कहा सागर ये मत करो, ये थोड़ा छोटा कैरेक्टर है, अपन बड़ा करते हैं कुछ। तो उन्होंने हमें लीड कैरेक्टर ऑफर कर दिया जो बाबा मिश्रा का था, और एक बहुत शानदार कैरेक्टर है। और उसमें कई सारे बड़े बड़े मुंबई से भी आर्टिस्ट हैं और कई सारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं टीवी सीरियल के। तो वो वेब सीरीज भी बहुत जल्द कंप्लीट ही है। और जस्ट आज मैं आपको बताऊं, कल मुझे निकलना है मैम। कल मुझे इसी का अभी पैच वर्क निकल आया, थोड़ा सा एमएक्स वालों ने थोड़ा सा कुछ बोला हुआ था। तो 2-3 सीन अभी कुछ क्रिएट होने हैं, तो उसी वजह से मुझे 20-25 दिन से ये सेविंग रख के फिर से रहना पड़ रहा है। तो घर वाले भी कहीं ना कहीं, घर से तो थोड़ा सपोर्ट कम रहता है क्योंकि घर में कोई है ही नहीं इस लाइन में। घर से भी
रिश्तेदारों में भी तो कहीं ना कहीं मजाक का भी कारण होते हैं। तो मजाक घर वाले फिर वो वही घर वाले फिर वहां से उन्हें पिंच किया जाता है, वो हमको यहाँ से पिंच करते हैं, कहते भैया काम धंधा करो, इन सब में कुछ ना रखा। तो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, बहुत कुछ रखा है। और जब एक व्यक्ति अपने घर का बंदा, और आपके पिताजी ही को भी बहुत गर्व होगा जब आप एक बड़ी श्रेणी को पाल लेंगे। होता है, समाज है, कहीं ना कहीं चीजें लगती हैं। जब व्यक्ति कुछ करता है तो कहते हैं ना, सपोर्ट करने वाले कम होते, पैर खींचने वाले ज्यादा। तो उसकी कोई चिंता नहीं, बस जो व्यक्ति जुनून के साथ काम कर रहा है तो वो आगे करता रहे। यही हमारी तो यही मंशा रहती है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वो बढ़े। हम जानना चाहेंगे आपके यूट्यूब पे लगभग कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं? अब मैम देखो, ऐसा मैं एक्चुअली यूट्यूब चैनल तो मैंने काफी टाइम पहले ही क्रिएट किया हुआ था। मतलब जैसे कि फोन कोई लेता है ना फर्स्ट टाइम में, तो यूट्यूब तो ऑलरेडी रहता है, और ये चीजें धीरे धीरे जब पता चलती है, लेकिन हमने कभी उस पर काम किया नहीं, मैं आपको बताऊं। लेकिन अभी लॉकडाउन एक ऐसा समय था कि जिस समय में लोगों ने, मतलब समझ लीजिए, जो बेरोजगार थे वो भी रोजगार वाले हो गए बेचारे, और जो बेरोजगार हो गए थे काम के से, वो भी रोजगार पा लिए। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मेरे 4 चैनल हैं। अभी देखिए, पहले एक था, उसको हम कभी आगे नहीं बढ़ाए, मतलब हम कभी सोचे नहीं कि यूट्यूब से हमें कुछ प्रमोट करना है या कुछ करना है, तो कभी कुछ किया ही नहीं। और मेरा पहला जो यूट्यूब चैनल था वो एक्टर सागर गुप्ता ऑफिशियल करके है। तो उस पे भी अब तो काफी हो गए। अभी मैंने जब से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, तो अभी 1200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो एक्टर सागर गुप्ता अपन सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो वो भी आता है। और उसके साथ एक कनकने फिल्म्स करके भी हमारा खुद का ही चैनल है। एक्चुअली हम गुप्ता हैं और हमारा जो सरनेम वो कनकने है, तो हमने कहा चलो अपनी समाज के लिए भी कुछ करते हैं, कनकने फिल्म्स बनाते हैं ऐसा। बहुत तो अच्छी बात है। क्योंकि आप इतने फेमस हो गए, और आपने अपने इंटरव्यू में बीच में बात करी किफ की, कि किफ के द्वारा भी आपको एक फिल्म प्रमोट की गई थी। तो आप किफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किफ में कैसे पहुंचे? क्या कैसी प्रोसेस रही? कहाँ से आपको फोन आया? और किफ के बारे में होना चाहिए, बुंदेलखंड में नहीं होना चाहिए, क्या कैसी राय है किफ के बारे में आपकी? जी जी, अब किफ की बात आई है तो सबसे पहले राजा बुंदेला जी को हमारा नमस्कार। और राजा बुंदेला जी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, और हमारे बुंदेलखंड के लिए ही नहीं, वो उनका जो मतलब जो स्टेज है, जो उन्होंने अपने मंच दे रखा है लोगों के लिए, तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान में जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी कहीं ना कहीं फिल्म बनाने का सोच रहे हैं या फिल्म में काम करने के लिए, या जो भी जिस भी फील्ड से अभिनय के क्षेत्र में जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े, वो सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मंच दे रहे हैं। एक बहुत मतलब विशाल ऐसा मंच कि जो जिसको हम कहीं ना कहीं मुंबई या गोवा, मतलब बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं उसमें देखते हैं। तो ये बुंदेलखंड के लिए बड़े गर्व की बात है। किफ अपने आप में एक गर्व है, और बुंदेला जी का तो फिर बात ही अलग है। और सबसे पहले मैम एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट मिला था वो किफ से नहीं मिला था, सॉरी, और वो मिला था मुझे चंबल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जो हमारे उरई से यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर जगम्मनपुर है। हमारे यहाँ चंबल यहाँ पे आता है, इस एरिया में चंबल का शुरुआत हो जाता है, वहाँ पे माधोगढ़ के आगे जगम्मनपुर है। तो जगम्मनपुर में आदे तोम जी सर आए थे, तो वहां से हमें वो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था। और लेकिन हाँ, किफ किफ अपने आप में एक ब्रांड है, और सर का अथक प्रयास जो है, और इतना अच्छा प्रयास कि हमें नहीं लेकिन हम जैसे हजारों लोगों को काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और मेरा भी बहुत सारा संपर्क हुआ था। और मैं 3 साल पहले जब मैं जुड़ा था तो मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई थी। किफ का मुझे जो जानकारी हुआ, तो किफ का मुझे जानकारी विजय तिवारी सर से हुआ। विजय तिवारी सर जो डायरेक्टर हैं, और हमारी फिल्म लेके वो जा रहे थे। प्रेशर मूवी थी, शादी की वॉचिंग थी, तो उसी फिल्म के लिए फिर हमने कहा चलो सर हम भी चलते हैं और देखते हैं कैसा किफ है। पहली बार ही, उसके पहले भी कई बार हुआ है लेकिन हमें उसका नॉलेज नहीं था। तो सर के साथ ही हम वहाँ पे शामिल हुए, और वहाँ से बहुत सारे डायरेक्टर से हमें कनेक्टिविटी हुई, हमारी बहुत सारे एक्टर्स से उनका अनुभव हमें सुनने को मिला, देखने को मिला। क्योंकि जब आप जो काम कर रहे हो, अगर आप उस काम को बहुत अच्छा समझते हो कि अरे हम सब गुरु हैं, हम सब कुछ पा लिए, लेकिन कुछ नहीं है। आप अपने से ऊपर श्रेणी को जब देखते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि हम बेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमें अगर हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए इंसान को। लेकिन हमेशा अपने से ऊपर जो भी हैं, सीनियर्स हैं, हो सकता है उम्र में छोटे हो लेकिन वो काम में बहुत बड़े हैं,
तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्टर्स से ज्वाइन हुए, हम कनेक्ट हुए, उनके साथ चाय पिए बैठ के। मतलब लापता गंज के सीरियल के जो डायरेक्टर थे उनके साथ भी हम बैठे, उन्होंने नंबर भी हमें मतलब कहीं ना कहीं हम लोग के डिस्ट्रीब्यूट हुए सब। लेकिन वहां से जब हम आ रहे थे लौट के, तो एक दुर्घटना हमारे साथ घट गई। दुर्घटना ये घट गई मैम कि हम जिस कार में आ रहे थे वो कार एक्चुअली कैब थी, और उस कार में हमारा फोन चोरी चला गया, तो सब खत्म हो गया, पूरा डेटा चला गया। तो मतलब एक साल जो हमने किफ में वहां दिया वो हमारा सब, मतलब किफ फिर हम सेकेंड बार भी गए, तो मतलब अब ऐसे चल रहा है। लेकिन किफ एक बहुत अच्छा माध्यम है, और बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। राजा बुंदेलखंड बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका जो रहा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी उसको। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि आप भी बुंदेलखंड है, तो आपका क्या सपना है बुंदेलखंड को लेके? आप बुंदेलखंड के लिए क्या करना चाहेंगे आगे का? आपका आर्टिस्ट जो आप कर रहे हैं उसमें आपका आगे का क्या प्लान है? क्या आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, या फिर इतने से ही लिमिट रखेंगे, या फिर कोई लिमिट है कि यहाँ बस इतना करना है फिर बस उसके बाद कुछ नहीं? क्या कैसा आपका प्लान है आगे का? हमारा प्लान, मेरा प्लान तो देखो, मैं तो एक बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ मैम, और प्लान के लिए तो देखो, बुंदेलखंड को मैं क्या बनाऊंगा, मैं खुद बुंदेलखंड से हूँ मैम। बुंदेलखंड मुझे बना रहा है। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को मैम देखता हूँ, और आपके चैनल के जरिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ये बात बोलते हैं मैं बुंदेलखंड को बना रहा हूँ, लेकिन बुंदेलखंड में हम जन्मे हैं, वो धरती माँ है हमारी। तो बुंदेलखंड को हम बढ़ा नहीं रहे, उनके जरिए हम बढ़ रहे हैं। उनका जो बुंदेलखंड का जो वॉइस है, जो भाषा है, वो भाषा हमको दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ, हर कोई एक डायरेक्टर यहाँ से है, हो सकता है उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अगर छोटा सा भी काम करता है तो बोलता है मैं बुंदेलखंड को बढ़ा रहा हूँ। अरे बुंदेलखंड को आप कैसे बढ़ा रहे हो भाई? आप काम कर रहे हो, आपका नाम हो रहा है, बुंदेलखंड की वजह से नाम हो रहा है। आप तो पैसा कमा रहे हो ना, बुंदेलखंड से आप नाम कमा रहे हो, बुंदेलखंड का ऑलरेडी नाम है। तो हमको थोड़ा सा लगता है, अब वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अगर जिसको भी बुरा लगे, जो भी डायरेक्टर हम, तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम सब बुंदेलखंड को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, और काम करते रहेंगे। और हमारा ये सपना है मैम कि बुंदेलखंड को वो प्राथमिकता मिले मैम, जो बॉलीवुड को मिलती है, जो भोजपुरी को मिलती है, जो साउथ को मिलती है। तो हमारे बुंदेलखंड के भी जो कंटेंट, जो भी जितने भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे से लगा के फिल्म बना रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर, बहुत सारे लोग शुरुआत कर रहे हैं। मतलब हम भी सोचते हैं कुछ हम बनाए अपना, लेकिन वही है कि कैसे बनाए, पैसा है ही नहीं, और पैसा, बिना पैसे के काम पॉसिबल ही नहीं है। तो होता क्या, फिर लोग रुक करते हैं मुंबई का, और मुंबई में स्ट्रगल है, मुंबई में लोग ऐसा खो जाते हैं कि बुंदेलखंड तो छोड़ो, उनके अपने माता पिता भी याद नहीं रहते। ये सच्चाई है मैम, ये बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल। है। और जो मुंबई में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज रोटी कैसे मिलेगी, काम तो बात की बात है, रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम अपने लिए ये बात कहेंगे कि चलो ये हमारे लिए बढ़िया है कि चलो हम काम कर पाए। नहीं तो लोग 10 साल वहां काम कर रहे हैं, लोग उनको नाम तो छोड़ो, उनको जानते भी नहीं है। वो बेचारे, सोच के देखो, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? इसीलिए क्योंकि वो कोई तैयारी नहीं करते हैं, वो जाते हैं। और मुंबई फिल्म नगरी का है जरूर, वहां पे एक सेंटर है, लेकिन आपकी काबिलियत है तो आप घर से भी बॉलीवुड बना सकते हो, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे मतलब जो भी यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ कि जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आज वो घर से बैठ के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी किस वजह से? लैंग्वेज की वजह से, हमारी भाषा से। देखो आप चिड़ियाघर, कितने सारे जो भाभी जी घर पे, कितने बड़े बड़े एक्टर्स जो निकल के आए हैं, कितने सारे हमारे चल रही हैं चीजें। बुंदेलखंड तो समझ लीजिए कि अगर बुंदेलखंड पे काम शुरू होने, अभी हो रहा है, जैसे कि अभी झांसी में बराबर मैं देख रहा हूँ, हर महीने 6 महीने में कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। बस ये चीजें ये है कि बस होता क्या है, वो लोग सारी टीम वहां से लाते हैं, यहाँ से वो सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट या जो भी अनपेड, इनका मतलब वो नहीं होता, उनको वो हायर करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अपना वजूद बनाए, अपना नाम बनाए, और हम अपनी बुंदेलखंड में हमारी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और उसको एक बड़े स्तर पे लेके जाएं, जैसे कि लोग कर रहे हैं बहुत सारे। अभी वही चीज है, वो तड़का बड़ा हो जाता है, जो छोटा फिल्म मेकर बेचारा फिल्म बनाता है, उसको कोई नहीं मतलब पसंद करता है, उसको हाईलाइट नहीं होता है। अभी वही फिल्म अगर जैसे कि मुंबई से कोई डायरेक्टर आता है ना मैम, तो वही यहाँ पे फिल्म बनाएगा, यही इसी लैंग्वेज में, और समझिए आप पूरे हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं और कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा प्रयास ये करें कि हम लोग कुछ अच्छे तरीके से काम, एक अच्छे, सबसे पहली बात तो एकता,
हम लोग एक होना बहुत जरूरी है। तो सारे फिल्म मेकर हर एरिया में बैठ के वो ये बोलते हैं कि मैं बुंदेलखंड को बढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे बुंदेलखंड कैसे बढ़ेगा मैम? सही बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, बहुत आपका अनुभव जान के और आपका स्ट्रगल जान के। आपने बहुत मेहनत की है। आप क्या क्या करते हैं? कॉमेडी मूवी में आप किरदार निभाते हैं, और इसके अलावा क्या क्या करते हैं? हम चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं आखिर वो वास्तविकता में क्या है। तो थोड़ा बहुत आप जरूर करके दिखाएं, चाहे कोई कॉमेडी, कोई डायलॉग, कुछ भी जो आपकी इच्छा है। चलिए, फिलहाल देखिए मैं एक्टिंग करता हूँ, और दूसरी चीज है कॉमेडी। तो अपने लोगों में जब होता है तो कॉमेडी तो बाद बाद में पंच बनाता रहता हूँ, ये मतलब तो। और सिंगिंग भी, कभी कभी सिंगिंग भी करता हूँ। और अब बहुत बढ़िया, सिंगिंग ही बता दीजिए आप, कोई भी गाना। सिंगिंग करते हैं आप, कोई भी गाना? चलिए चलिए, कोशिश करते हैं हम। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ मैम, जो भी गलतियां हो क्षमा करें। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाइए आप। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमी अब गवारा नहीं, जान ले जान ले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको सिंगर भी कहें तो कोई बुराई नहीं है, कोई दो राह नहीं है। वो भी आप अच्छे से करके जाएंगे, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। और जैसा कि हमने कहा कि आप एक्टिंग करते हैं, तो आप, हम चाहेंगे कि आप अपनी मूवी का जो भी आपने किया हो, कोई डायलॉग, एक डायलॉग कोई भी जरूर सुनाएं। जफर भाई, हमारे साथ धोखा तो हुआ है, और विधायक जी ने हमें जो डबल क्रॉस किया है ना, तो विधायक जी को तो हम ना छोड़ेंगे। और जफर भाई, हम चाहेंगे आप हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम विधायक जी को और उनके साम्राज्य को खत्म कर पाएंगे। तो जफर भाई, आप हमारा साथ देंगे ना? ठीक है, चलिए चलते हैं फिर मानिकपुर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मल्टी टैलेंट कह देंगे तो कोई भी बुराई नहीं है उसमें, आप सब कुछ करके जानते हैं। तो ऐसे ही कलाकार की हमारे बुंदेलखंड को जरूरत है, जो हमारे बुंदेलखंड का नाम, और हमारा बुंदेलखंड, जैसे आपने कहा, यहाँ की माटी में ही इतना जोश होता है, इतना वीर है, इतना इतना जोशीला यहाँ की माटी में जो है, यहाँ की पानी में जो इतना जोश भरा हुआ है कि यहाँ का युवा कुछ भी सोच ले वो करके जाता है, और करके जाएगा ही, क्योंकि यहाँ के लोगों में जुनून है आपकी तरह। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हम सभी की तरफ से, बुंदेलखंड ट्रिपल की तरफ से, कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, और आपको ऐसे ही नए नए मूवी को जो लीड रोल है वो मिलते रहें। आप खुद की अपनी एक मूवी बनाएं, आप खुद भी डायरेक्ट करें। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और उसकी भी आपका प्लानिंग, उसकी भी आपका प्लानिंग, बताने का तरीका आपका उसकी भी, अनुभव बहुत अच्छा लगा। जी,
उसकी भी प्लानिंग है मैम, ऐसा चल रहा है कि कुछ अपना भी हम कुछ करेंगे और कुछ यूनिक लाएंगे मैम, जिस पर किसी का नजर नहीं गया है। एक्चुअली वो चीज हम लाने वाले हैं, ऐसा कुछ प्लान है। बस थोड़ा सा बजट का इशू है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार से कोई बजट मिलता है तो फिर कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे। बिल्कुल ऐसा है जी। चाहेंगे कि बिल्कुल आप जो भी आपसे अच्छा से अच्छा कर पाए आप बिल्कुल करें, बुंदेलखंड का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम, जो सपोर्ट नहीं करते, जो रिलेशन वाले सपोर्ट नहीं करते, वो आपको सपोर्ट करें, आपके आगे खड़े हों और कहें कि हाँ ये हमारे रिलेटिव्स हैं। ऐसा होता है जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो अपने आप लोग रिश्ते निभाने लगते हैं। तो बिल्कुल आप अपने स्ट्रगल पे डटे रहिए, जुनून अपना बरकरार रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते एक बात कहें मैम, एक बात कहें, आपने बोला कि रिलेटिव जो होते हैं, एक्चुअली मैं रिलेटिव के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे शुभचिंतक हैं मैम, और अपने शुभचिंतक को कौन अच्छा नहीं चाहता है। तो सभी मेरे शुभचिंतक और जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे मतलब रिलेटिव हैं, वो मेरा बहुत अच्छा चाहते हैं। अच्छा नहीं चाहते तो वो हो सकता, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है मैम, हर किसी का एक लाइन है। अगर लोग जॉब कर रहे हैं, लोग सैलरी पा रहे हैं, तो उनको पता है कि जॉब कैसे करना है। कोई कुछ कर रहा है तो उनको पता है कि वो काम कैसे करना है, तो उसकी उन्हें जानकारी है। उसके अलावा उनको जानकारी नहीं है, फिल्म लाइन में वो नहीं है पता, उनको कुछ जानकारी उस चीज का नहीं है। तो ये है कि वो उस क्षेत्र को नहीं जानते, वो उनकी मतलब विचार, मतलब उनको उस चीज के बारे में पता नहीं। अगर वो फिल्म लाइन में उनका बच्चा होता तो उनको पता होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो मेरे शुभचिंतक हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ये इसमें कुछ नहीं रखा है, तो मुझे इससे सीखना चाहिए। मैं सीखता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ तो आपको इसकी जानकारी नहीं है और मैं कर रहा हूँ, मैं ये साबित करके दिखाऊं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, उनसे मुझे एनर्जी मिलता है जी। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच, आपके विचार भी बढ़िया। आप बिल्कुल करके दिखाइए और लोगों को बताइए कि इस चीज में भी जिस चीज में लोग मोटिव होते हैं, जिस चीज में जिसकी लगन होती है वो करके जाते हैं, तो उस चीज में भी हर चीज में प्रॉफिट होता है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा ही डॉक्टर बने या इंजीनियर जी बने। जी जी अपनी अपनी लाइन है, अपना अपना क्षेत्र है, सभी उसमें बेस्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सागर जी आपके साथ, और जी मैम बिल्कुल जरूर आपके साथ दोबारा भी मुलाकात करेंगे हम। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी ऐसे ही जी बहुत मैम। से लोग हैं जिनको मैं और बुंदेलखंड ट्रिपल पर आपके माध्यम से, या फिर बुंदेलखंड ट्रिपल पे जो बुंदेलखंड के कलाकार हैं उनको लेके आएंगे, उनको बताने का मौका देंगे, आपकी तरह अनुभव कराने का मौका देंगे। तो जी बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल शिवांगी तिवारी के साथ। और आप कुछ कहना चाहेंगे सागर जी? जी मैम, आखिरी आखिरी बात मैं रखना चाहूंगा आपके सामने कि सबसे पहले तो शिवांगी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और हमारे आसिफ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और बुंदेलखंड ट्रिपल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे बुंदेलखंड साथी इस जो भी वीडियो को देखें, जो भी इंटरव्यू को देखें, वो आपके चैनल को जानते हैं, हमें पता है। और बाकी सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। बस इसी बात के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ ऐसे ही लोगों को हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे। तो बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।